आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे वीगुर मुस्लिम्स की। मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था और अभी वियॉन पे खबर आई थी कि वीगुर मुस्लिमों की हालत बहुत खराब है। इनको इतनी यातनाएं दी जाती हैं, प्राइवेट पार्ट्स में, गुप्तांगों में इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली के झटके तक दिए जाते हैं, रॉड्स घुसाई जाती है। पूरा कंसंट्रेशन कैंप शांत रहता है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। रात में औरतों की चीखने की आवाजें आती है क्योंकि उनको नोच खसोट रहे होते हैं लोग। इतनी बुरी, मैं आपको बता दूं कि ये लेक्चर आपको थोड़ा विचलित भी कर सकता है अभी जब हम टॉर्चर की बात करेंगे, ठीक है? तो तैयार रहिएगा क्योंकि मैं बिल्कुल एकदम एक एक चीज एकदम फ्रैंकली बताऊंगा कि चाइना में क्या कर रहा है। चाइना प्रॉब्लम का है। प्रॉब्लम ये है, मुस्लिम देश कुछ भी नहीं बोल रहे। सऊदी अरेबिया जो इतना बड़ा नेता बनता है मुस्लिमों का, 35 देशों ने इसको कोई कंडेम नहीं किया है। टर्की ने मुंह फेर लिया, बल्कि टर्किक एथनिक ग्रुप है ये, है ना। पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इतनी बुरी हालत, 1.5 करोड़ मुस्लिमों की दोस्तों बुरी हालत है। अगर बात करते हैं चाइना में, वीगुर मुस्लिम्स मस्जिद को तोड़ के टॉयलेट बनवा दी, है ना। ऐसा किया यहां पे और किसी के मुंह से कुछ नहीं निकला। ये इतनी बड़ी हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अगर आप वाकई में इतना ज्यादा कंसर्न हो, इंसान की अच्छाई को पता लगाने का एक ही तरीका है, आप उससे बोलो वो गलत है, हाँ वो गलत है, लेकिन उससे तब पूछो क्या गलत हो रहा है जब उसके वो चीज फेवर में है। अभी चाइना जो है, ये मुस्लिम देशों के, ये बहुत पैसा है। देखिए मलेशिया बहुत ब्रूटल है। मलेशिया ने सीधा ब्रूटली जवाब दिया, लेकिन उनका ऑनेस्ट जवाब है। मलेशिया बहुत भारत के भी अगेंस्ट भी किया कश्मीर इशू पे, तो मलेशिया ने सीधा बोल दिया कि देखो भैया, चाइना बहुत अमीर है, हम उसके खिलाफ नहीं बोल सकते, हम उससे पंगा नहीं ले सकते। तो ये बोल दो ना, सिंपल। लीपा पोती करने से क्या फायदा। सारे इस्लामिक कंट्री दोस्तों सुर में सुर मिला रहे हैं कि अरे नहीं नहीं, वो तो यहां तक कि दोस्तों कुछ देश इंक्लूडिंग सऊदी अरब ये कह रहा है कि चाइना में तो बहुत बढ़िया व्यवहार हो रहा है मुस्लिमों के साथ, वहां तो कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या बोले हम बात करेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। ग्रोथ थोड़ी रुक सी गई है, ऐसा मत करो। हाँ 5 लाख सब्सक्राइबर हुए, थैंक यू सो वेरी मच। 1 मिलियन करने, ठीक है। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करिए। टेलीग्राम पे लगभग 20,500 के करीब सब्सक्राइबर है। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। खबरी ऐप पे मैं आ गया हूं, तो खबरी ऐप पे आप जरूर आइए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हो क्या रहा है वीगुर मुस्लिम्स के साथ, देखिए ये कहां पे है, ये देखिए आप, ये है आपका जिंजियांग प्रोविंस। ये बहुत बड़ा है, ये पाकिस्तान से बड़ा है, काफी बड़ा एरिया है। ये ऑटोनॉमस रीजन है। देखो वीगुर कोई ऐसा, वैसे इनकी हिस्ट्री 9000 साल पहले की है। बाद में इनका इस्लामाइजेशन, जब इस्लाम फैला तो वीगुर का भी इस्लाम, हालांकि ये टर्किक, चाइना 55 एथनिक ट्राइब्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसमें से वीगुर एक है। आप समझ रहे हो, ये आज से बहुत टाइम से चाइना में रह रहे हैं। ये 2000 साल से, देखिए चाइना वीगुर खागनेत स्टैब्लिश हुई, उसके बाद किंगडम्स बने वीगुर के, ठीक है। तो ये काफी समृद्ध एम्पायर रहा है। लेकिन धीमे धीमे इस रीजन में, चाइना का ये वाला जो रीजन है तिब्बत बेसिन, यहां पे सबसे ज्यादा वीगुर रहते हैं, 80%। वैसे वीगुर आपको पूरी दुनिया में मिलेंगे, आपको टर्की में मिलेंगे, भाई टर्किश ट्राइब भी है। तो आप ये समझो कि टर्की को तो सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन टर्की भी नहीं कर रहा है, तो आपको हर जगह मिलेंगे। कजाकिस्तान, टर्की हो गया, और इधर सेंट्रल एशिया हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा आपको 80 से 90% आपको वीगुर चाइना में ही मिलेंगे, और वो भी इस प्रोविंस, ये जो दिख रहा है ना आपको, जिंजियांग प्रोविंस जिसको बोला जाता है, ये वाला। ये ऑटोनॉमस रीजन है, लेकिन खाली नाम का ऑटोनॉमस रीजन है। चाइना में इसको ऑटोनॉमी दी हुई है। देखो 1949 में सब बदल गया। चिंग डायनेस्टी में हालांकि इसको कॉन्क्वेस्ट किया, चिंग डायनेस्टी के सब अंदर था, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1949 में कम्युनिज्म आया। कम्युनिज्म का एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है कि वो रिलीजन को नहीं मानते। आपको पता है ना, वो किसी भी धर्म में विश्वास करते ही नहीं, सब इक्वल है। इसकी वजह से दोस्तों बड़ी दिक्कतें हुई हैं यहाँ पे। अब ये तो इस्लाम रिलीजन है। अब इधर तिब्बत की भी प्रॉब्लम थी, तिब्बत गया, चाइना ने तिब्बत को अपने कंट्रोल में लिया। अब वीगुर्स की बारी थी। ऑटोनॉमी भले ही इनको मिल गई, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में ऑटोनॉमी खाली पेपर पे थी, वो तरीम बेसी नहीं है पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम आपको यही वीगुर्स मिलेंगे। 80% सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं कि वीगुर की जो पॉपुलेशन थी
अभी अगर बात करें तो 2 से 2.5 करोड़ के आसपास है, और चाइना में आधी से ज्यादा पॉपुलेशन चाइना के ही आसपास रहती है। आप समझिए लगभग 1 से 1.5 करोड़ चाइना में रहते। ये ईस्ट तुर्क, ये जो है ना, ये जिंजियांग, यहां पे ही रहते। शुरुआत में मतलब इतना था, ठीक है। अब देखिए 1945 में 75% पॉपुलेशन जो थी यहां पे, ये जो जिंजियांग है, ये वीगर्स की थी, लेकिन आज खाली 45%। ऐसा क्यों? देखो ये वाला जो इधर पार्ट वाला चाइना है ना, ये है मेनलैंड चाइना। ये चाइना यहां वाला जो पार्ट है, यहां पे बहुत ये हिली रीजन है, मुश्किल है यहां पे रहना, ठीक है। तो यहां पे काफी एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। अब भाई चाइना का डोमिनेंस है, चाइना में बेसिकली मूलतः हान चाइनीज, वहां पे मैक्सिमम आपको जो चाइनीज है उसमें हान मिलेगी। तो अब चाइना ये चाहता है कि ये मुस्लिम भी हान में कन्वर्ट हो जाए, ज्यादातर लोग हान में बन जाए। तो दोस्तों ये शुरू हो गया था 1945 से ही। 1949 में दोस्तों, जब आप समझ सकते हैं कि यहां पे 75% पॉपुलेशन थी वीगर्स की, आज खाली 45% रह गई है बस। 2014 से क्या हुआ तो अलग कहानी। कल्चरल रेवोल्यूशन में भी इनकी बैंड बज गई थी। जब माओ ने कल्चरल रेवोल्यूशन चलाया कि साफ कर दो, उन सबको साफ कर दो जो चाइना के साथ नहीं है, चाइना की कल्चर को जो संभाल के नहीं रख सकता, उन सबको मार दो। तो वीगर्स की तो इतनी बुरी हालत थी, यहां पे बहुत सारा मस्जिद तोड़े गए, यहां पे पिग ब्रीडिंग की गई, ठीक है, सुअरों की ब्रीडिंग की गई। आपको पता है सुअर जो होते हैं वो यहां पे मतलब इस्लाम में एकदम प्रतिबंधित है, वो नहीं कर सकते आप। अभी दोस्तों क्या है ना कि जबरदस्ती इनको सुअरों का मांस खिलाया जाता है, सुअर का मांस खाओ इसको, बिना बात के इनको टॉर्चर किया जाता है। इनकी कोई गलती नहीं, बस गलती ये है कि ये मुस्लिम है, ठीक है। तो कल्चरल रेवोल्यूशन में तो ये तक बोल दिया था माओ की बीवी ने कि ये तो एलियन है, ये तो बाहर से आए हैं, तो इनको तो मारो। बहुत मारा, बहुत, उसी समय हत्याकांड चालू हो गया था। जब डेन ज़ाओपिंग आया और उसके बाद फिर हु जिनताओ, उस समय थोड़ा सा स्टेबल पीरियड था, इतनी बुरी मतलब संभल गए थे ये लोग। ये देख सकते, ये है पूरा जिंजियांग प्रोविंस, और अभी यहीं पे ही भयानक टॉर्चर किया जा रहा है, ठीक है। तो अब दोस्तों 2014 में चीजें एकदम बदल गई। अभी क्या है, अभी यहां पे ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे हैं, है ना। चाइना की सरकार 2014 के बाद से अब इसको जेनोसाइड बोला गया है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, कथित तौर पे जेनोसाइड है ये, आप समझ लीजिए। वीगुर मुस्लिम्स को यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया, जैसे हिटलर के जमाने में होता था। हिटलर ने तो दुनिया पे वॉर छेड़ दिया था, चाइना ने तो ऐसा छेड़ा भी नहीं है। सबके सामने चाइना ये करता है और बोलता है जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है हमारा कर लो, हम यही करेंगे। हालांकि चाइना पब्लिकली इसको एडमिट नहीं करता, सारी चीजें नकारता है, पब्लिकली एडमिट कर ही नहीं सकता, प्रेशर बन जाएगा ना। चाइना बोलता है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब बकवास है। अरे हम, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है, हम कैसे, अरे सॉरी, एथनिक माइनॉरिटी, ट्राइब में बोल रहा हूं, पहले तो ट्राइब्स थी, एथनिक माइनॉरिटी है, ठीक है, माइनॉरिटी में है, 55 माइनॉरिटीज ग्रुप है, उसमें से एक वीगुर है, चाइना ने जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। तो हम इनके साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों जब फोटोज आती हैं, जब सैटेलाइट इमेजेस ली जाती हैं, जब जर्नलिस्ट वहां पे जाते हैं, जो लोग वहां से बच के आए हैं, उनकी टेस्टिमनी आप सुन लेंगे ना, आपकी रूह कांप जाएगी। एक औरत यहाँ पे बोलती है महिलाओं के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ खुलेआम बलात्कार किया जाता है, उनके कपड़े उतार दिए जाते हैं, ठीक है, भरे सभा में कपड़े उतारे जाते हैं, इधर पूरे सब लोग नकाबपोश लोग खड़े रहते हैं, एक के बाद एक उनके साथ फिर गलत काम होता है। यहाँ पे एक महिला जो भाग के आई थी, देखिए बहुत लोग अपना नाम नहीं बताते, लेकिन कुछ लोग नाम बता रहे हैं कि ये होता है वहां पे, आप कुछ करिए। वो बोलती है कि मैं रात से मुझे डर लगने लगा था, मुझे अपने शरीर से घिन आने लगी थी, मैं रात में सोती थी, 3 नकाबपोश लोग आते थे और उनके पास रॉड होती थी, इलेक्ट्रिक शॉक देते थे वो मेरे गुप्तांगों में, ब्लीडिंग होने लगती थी, मैं अपने होशो हवास में नहीं रहती थी, एक एक करके वो बलात्कार करते थे। और पता है क्या करते थे? टॉर्चर। ऐसा कोई भी अंग नहीं है जहां पे उनके दांत के निशान ना, पूरे शरीर को काट डालते थे, नोच खसोट डालते थे, और हर दिन यही होता था। और ये सारी औरतों के साथ होता है। औरतों के साथ तो दोस्तों इतना दुर्व्यवहार यहां पे हो रहा है कि क्या बताएं, ठीक है। और अभी ये न्यूज आई थी कि सुअरों का मांस भी यहां पे दिया जा रहा है। कुछ ही महीने पहले एक पूरी मस्जिद को तोड़ के, पब्लिक टॉयलेट वो बंद है, लेकिन खाली एक मैसेज देने के लिए, अगर तुम कन्वर्ट नहीं हुआ, अगर हान चाइनीज नहीं बने तो खत्म कर देंगे। बहुत सारे चाइनीज ग्रुप्स भी इसको पूरी तरीके से इसका खंडन करते हैं। और 2014 के बाद जब से शी जिनपिंग आए हैं, तब से ही बहुत ज्यादा चीजें बढ़ गई, इतने ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे हैं कि क्या बताओ। और
वही है ना कि पूरी दुनिया चुप है, आपके अगल बगल अत्याचार हो रहा है, आप चुप हो, वो अत्याचार होता रहेगा, जिस दिन आवाज उठाओगे बंद हो जाएगा। ठीक है, लार्जेस्ट स्केल पे समय जो डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं लार्जेस्ट स्केल पे है। मारना तो बहुत आम बात है, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मार देंगे। सारे मस्जिद थे, तोड़ दिया गया, सबको तोड़ दिया गया। एक फैमिली भाग के गई थी सऊदी अरब, वहां पे चाइनीज ने पकड़ लिया, ऑफिशियल जासूस घूमते रहते हैं। उस फैमिली, वो वीगुर थे, पति को जबरदस्ती डिटेंशन कैंप लेके आया गया, परिवार को अलग कर देते हैं, बच्चों को अलग कर देते हैं, और यहां पे बताया इनकी ब्रेन वॉशिंग चालू है भयानक तरीके से, मेंटली इतना तोड़ दो। वो गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है आपने, वो उसमें रामसे बोल्टन, अरे कैरेक्टर का नाम क्या था मैं भूल गया, थियोन है ना, थियोन ग्रेजॉयस के साथ जो करता है वो उसको भयानक टॉर्चर करता है, इतना टॉर्चर करता है कि उसकी अंदर तक रूह कांप जाती है कि दोबारा मैं आवाज उठा ही नहीं सकता। इतना टॉर्चर से इंसान टूट जाता है, कब तक टॉर्चर सहोगे। और ये मैसेज है वहां के लोगों को, क्योंकि ये लोग डरते हैं, चाइना वाले डरपोक हैं, जो इनकी सरकार है बहुत बड़ी डरपोक है। ये डरते हैं कि कभी अपराइजिंग ना हो जाए, जैसे तिब्बत में हुई थी ना अपराइजिंग। ये डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आजादी की मांग छिड़ जाए और ये एरिया हमसे चला जाए। फिर ये आप देख रहे हो ना, ये वाला एरिया ये अफगानिस्तान से थोड़ा सा हल्का सा लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर अफगानिस्तान के आतंकी भी यहां आ सकते हैं, इनको एक्सट्रीमिस्ट बना सकते हैं, इनको हिंसा सिखा सकते हैं, तो इसलिए कंट्रोल करना जरूरी है। अभी हालांकि हम चाइना के तर्क जो है वो देखेंगे। ये मॉस्क चले, अरे यार ये क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये मैं आपको वीगुर बता चुका हूं। ठीक है, ये मोस्टली सुन्नी मुस्लिम्स हैं। ठीक है, सुन्नी मुस्लिम्स हैं, और अभी 11.3 भाई 1 से 1.5 करोड़ दे आर एक्चुअली लिविंग इन ईस्टर्न तुर्किस्तान, और 10 लाख के दे आर लिविंग इन अब्रॉड। टोटल पॉपुलेशन जो है वही लगभग 1.5 करोड़ से 3.5 करोड़ के आसपास है ना। ये देख लीजिए, इस तरीके के हैं ये, कितने देखिए छोटे छोटे बच्चे प्यारे प्यारे, सब क्या बताएं, इतनी बुरी हालत है। जिंजियांग में पॉपुलेशन देख सकते हैं, जिंजियांग प्रोविंस में एक, अच्छा यार ये मत देखो बेटा, ये 1.5 करोड़ ये टोटल बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये उस समय थी, अभी आप ये मत समझ, अभी जिंजियांग प्रोविंस में खाली 10 लाख वीगुर्स हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये अक्सू हो गया, काशगर हो गया, कौन कौन से रीजन में, कलर कोडिंग से देख लेना कौन कौन से रीजन में ये वीगुर्स यहां रह रहे हैं। ठीक है, मैप में देख लिया। चाइना क्या कर रहा है, अब हम टॉर्चर की बात करते हैं। ठीक है, 2015 से लगभग 10 लाख वीगुर मुस्लिम्स को डिटेंशन कैंप में डाल दिया गया है। ठीक है, शी जिनपिंग एडमिनिस्ट्रेशन ने डिटेंशन कैंप को बनाया है, मास डिटेंशन हुआ है कि नेशनल आइडियोलॉजी इनके ऊपर थोप दी जाए। अब मैं यहां पे कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको थोड़ा सा विचलित कर सकती हैं। सबसे पहले तो यहां पे टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर के मेथड्स, औरतों की मेंस्ट्रुअल साइकिल को बंद कर दिया जाता है, जबरदस्ती इंजेक्शन ठोके जाते हैं ताकि वो बच्चे पैदा ना कर सके। औरतों के साथ रेप होता है, बलात्कार होता है, और वो बलात्कार ऐसा होता है, वो वैसा रेप एज अ वेपन हमेशा से यूज किया जाता रहता है कि मैसेज जाए। ठीक है, यहां पे जो भाग के बताती है कि जब शांति हो जाती थी तब सिर्फ और सिर्फ औरतों की चीखें सुनाई देती थी। आप सोचिए जरा, कैसा एकदम अंदर तक रूह कांप जाए कि रात में सिर्फ और सिर्फ औरतें चीख रही हैं क्योंकि उनको नोचा खसोटा जा रहा है। प्राइवेट पार्ट्स में रॉड घुसाई जाती है, शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, एबॉर्शन करवाए जाते हैं। एक तो टेस्टिमनी ऐसी थी कि अगर औरतें यहाँ पे नहीं मानती, एक सेल में लगभग 13-14 औरतें रहती हैं, और अगर औरतें नहीं मानती है तो उनको इतनी लातें मारी जाती है, इतना मारा जाता है, पेट पे लगातार लातें मारी जाती हैं जब तक उनके मुंह से खून ना आने लगे। 20-20, 22-22 साल की लड़कियों को ले जाते हैं, और यहाँ पे चाइनीज मैन स्पेशली उनको पिक करते हैं। एक ब्लैक रूम होता है, वहां पे बस चीखने की आवाज आती है, उनका भयानक रेप होता है। ठीक है, उनके अंग काटे जाते हैं, यहां तक कि दोस्तों अंगों की तस्करी भी होती है, किडनी लिवर निकाल के ये सब तस्करी भी करते हैं, ये बेचे भी जाते हैं, इनके अंग भी बेचे जाते हैं। और उसके बाद ये बच्चे ना पैदा कर सके तब तो ये स्टेरिलाइजेशन हो गया, कॉन्ट्रासेप्शन हो गया, बाकायदा क्लासेस चलाई जाती है, आइडियोलॉजी इन पे थोपी जाती है, हान बन जाओ वरना तुमको खत्म कर देंगे। ठीक है, और ये सब बहुत होता है वहां पे, इस तरीके के टॉर्चर्स किए जाते हैं। आप टेस्टिमनी सुनिएगा, टेस्टिमनी यूट्यूब पे अवेलेबल है, बीबीसी ने इसको बहुत भयानक, बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। ये बताती है यहाँ पे जो पुलिस, जो महिला देखरेख करती है, ठीक है, जो वार्डन होती है, वो बताती हैं कि यहाँ पे जो आदमी है वो आते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि पब्लिकली सबके सामने रेप किया जाता है।
जो औरतें बहुत बच्चे पैदा करती हैं उनको तो स्पेशली उनके मार्किंग दे दी जाती है और यहाँ की अथॉरिटीज उनको पकड़ के ले जाती है, मारती पीटती है और उसके बाद फिर स्टेरिलाइज करके वापस ले आती है। ये बताती है यहाँ पे जो वार्डन है कि एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही मतलब उसके शायद 7-8 बच्चे थे, उसको रातों रात वो गायब हो गया। 3 दिन बाद उसको छोड़ के आए। एक तो उसकी बहुत बुरी हालत, वो खड़ी हो रही की भी हालत में नहीं थी और लगातार मुझसे वो लिपट के रोती जा रही थी। तो यहाँ पे जो लोग हैं, इतना ज्यादा अमानवीय व्यवहार दोस्तों कौन बर्दाश्त करेगा। चाइना में भी करना पड़ता है। कुछ लोगों ने तो मतलब कुछ तो ऐसे जिन्होंने छोड़ दिया है, ये जिनको डिटेंशन कैंप पर रखा था वो छोड़ दिया। उन्होंने बताया है कि ये सब उनकी टेस्टिमनीज हैं। अब देखिए ऑफिशियली इसको तो वेरीफाई किया नहीं जा सकता, ऑफिशियली चाइना का स्टांस है कि हम ये सब नहीं करते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखिए सब हो रहा है। आप देखिए कि नेजी स्टाइल के कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए गए हैं, लगातार हर जगह कैमरे लगाए गए हैं। एक्टिविटी किसी ने भी गलत किया तो बस पकड़ो, मारो, खत्म कर दो और टॉर्चर करो। इलेक्ट्रिक शॉक भी यहां पे 4 तरीके के दिए जाते हैं। एक तो हेलमेट, चेयर पे बैठा दिया, वो सर्किट से कनेक्ट होती है, इलेक्ट्रिक शॉक। हेलमेट, सर पे इलेक्ट्रिक शॉक, प्राइवेट पार्ट्स में इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, इनके डीएनए को कलेक्ट किया जाता है, इनके बायोडेटा रखा जाता है, कहां जा रहा है पूरी ट्रैकिंग चलती है। इनके पास कोई राइट्स नहीं है। कल्चर रिलीजियस तो भूल ही जाइए, है ना। फैमिली मेंबर्स को सेपरेट किया जाता, बच्चा अलग, आदमी अलग, औरत अलग, पूरे फैमिली अलग अलग, और अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं शुरू से ही उनको पाठ पढ़ाया जाता है, शुरू से ही उनको जो है इनके खिलाफ नफरत, मतलब उनको जो उनका रिलीजन है उसके खिलाफ नफरत भर दी जाती। फोन सब जब्त हो जाते हैं। यहां पे ये भी बताया गया कि जो अमीर वीगुर्स हैं उनके ज्वेलरी और सारे जो वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स हैं वो तक चाइना जो है जब्त कर लेता है। ये है वीगुर्स को टारगेट क्यों किया जाता है। पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि क्या क्या आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप दाढ़ी नहीं रख सकते, बिल्कुल भी बड़ी दाढ़ी नहीं, क्योंकि देखिए इस्लाम में तो बड़ी दाढ़ी बनानी पड़ती है, बढ़ानी पड़ती है, हालांकि कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन अगर आपने दाढ़ी रखी या हिजाब रखा तो तुरंत पकड़ के आपको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल देंगे। आपको अगर आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज बोली, क्योंकि भाषा से ही तो आपकी पहचान है ना कि आप कहां के हो, तब नहीं। स्मोकिंग ड्रिंकिंग तो आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, अगर आप रिफ्रेन कर रहे हो, सॉरी, अगर आप रिफ्रेन कर रहे हो स्मोकिंग ड्रिंकिंग से, तब आप टारगेटेड हो। अगर आप कोई शर्ट पहन रहे हो उस पर अरेबिक लेटर है, तब आप टारगेट हो। व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, टारगेट। आर्ग्यू कर रहे हो, या अगर इतना कुछ होने के बावजूद, इतना टॉर्चर सहने के बावजूद ये लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई कंप्लेन भी ना करे, कमाल है। बाहर जा रहे हो, एक टारगेट। ये सब अगर आप चाइना में कर रहे हो ना, यू आर अ टारगेट। ट्रेडिशनल फ्यूनरल कर रहे हो, टारगेट। अगर कोई हिंदू है तो हिंदू रीति रिवाज से क्रियाक्रम नहीं कर सकता। अगर आप फास्ट, रमजान नवरात्र में फास्टिंग होती है, यू आर अ टारगेट। मस्जिद जा रहे हो तो पक्का टारगेट, या अगर किसी भी धर्म को मान रहे हो। चाइना में ये है, इस तरीके का हिसाब किताब है। अब चाइना ऐसा 2014 से कर क्यों रहा है? ये बताते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट है, ये सब आतंकी है और वीगुर मिलिटेंट्स हैं जो कि चाइना को बर्बाद करेंगे। अफगानिस्तान का पूरा सपोर्ट रहेगा। देखिए मेन बात ये है कि इनको डर है कि विद्रोह ना हो जाए, क्योंकि ये ऑटोनॉमी खाली नाम की है और 2014 के बाद से ये काफी एक्सट्रीम हो गए हैं। ठीक है ना, शी जिनपिंग जो है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गए हैं कि विद्रोह अगर हो गया और अगर इस एरिया ने आजादी की मांग कर दी तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये चाहते हैं कि वैसे तो चाइना कहता है कि पीस रहे, शांति रहे, अमन चैन रहे, लेकिन अमन चैन ऐसे रहेगा लोगों को मार के। एक और भी तरीका होता है, बातचीत करिए, आप उनको राइट्स दीजिए, आप उनको समृद्ध बनाइए, तब भी अमन चैन आता है। लेकिन यहां तो लोगों को मारा जा रहा है कि एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म बोलते हैं, सोशल इंटीग्रेशन, इनको सोशली सबको हान बना के सोशली इंटीग्रेट करना है, ये बता रहे हैं। आप देख लीजिए पहले क्या था और अभी क्या है ना। चाइना का आप देख सकते हैं ना, ये मस्जिद है और ये आप देख सकते हैं ना कि चाइना का पूरा लेटर, चाइना का ऑफिस हो गया। ये ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या है? देखिए चाइना को हर कोई सपोर्ट कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली चाइना को हर कोई सपोर्ट कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट काउंसिल, जिसमें 22 देश शामिल थे, यूरोपियन, अमेरिका नहीं था इसमें, जब रिपोर्ट्स आई, बहुत डिस्टर्बिंग थी, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई है कि ये जेनोसाइड कर रहा है, तो उन्होंने खाली कंडेम किया। हम निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। नेपाल, पाकिस्तान तो बिल्कुल तलबे पे गिर गया है, उनके पैरों पे गिर गया है कि हाँ भैया तुमको तो अगर
तो कॉन्सेंट्रेशन में लोग कम पढ़ रहे हैं तो हमारे यहां से ले जाओ, लो 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 लो, जो करना कर लो, ठीक है। टर्की वर्की, पाकिस्तान, बाकी 37 देशों ने इंक्लूडिंग सऊदी अरब ने बाकायदा ये डॉक्यूमेंट साइन करके दिए हैं कि नहीं नहीं, चाइना तो ह्यूमन राइट्स को बचाता है, वो तो मसीहा है, वो तो लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या बात है, वाह। तो आपको ठीक है ना, फिर तो सही हो रहा है। जो जब लोग ही कुछ नहीं बोल रहे हैं, भाई मैंने बोला ना कि आपके इर्द गिर्द अगर आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप आवाज जब तक नहीं उठाओगे ना तब तक अत्याचार होता रहेगा। याद रखना, आवाज उठानी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर वो इंसान सोचेगा कि अच्छा ये भी लड़ सकता है, क्योंकि उसके भी दो हाथ है, तुम्हारे भी दो हाथ है, ठीक है, वही शरीर है। तो आवाज उठानी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पे कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बेल्जियम, देखिए यूरोप तो है, यूरोप जो बोल रहा है, यूरोप के ज्यादातर देश जो हैं ये इस तरीके कुछ चीजों को कंडेम तो कर रहे हैं, कम से कम वो सामने तो आ रहे हैं। और फ्रांस का रिस्पॉन्स अच्छा है, फ्रांस का रिस्पॉन्स अच्छा है। फ्रांस ये कह रहा है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट इन्वेस्टमेंट है चाइना और यूरोपियन यूनियन का, हम उसको अपोज करेंगे। देखो आप ये समझ रहे हो कि कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, कोई इसलिए नहीं बोल रहा है, पैसा चाइना ने भर भर के इन्वेस्टमेंट, जैसे मलेशिया ने सीधा बोल दिया कि भैया उनके पास बहुत पैसा है, वो बहुत ताकतवर है, तो हम नहीं लड़ सकते, सिंपल। तो ऐसा बोल दो ना। सऊदी अरेबिया में चाइना का बहुत इन्वेस्टमेंट है, ज्यादातर। पाकिस्तान तो ऑल वेदर फ्रेंड्स है, चाइना और पाकिस्तान भयानक दोस्त, कुछ भी हो जाए, मार दे काट दे, लेकिन पाकिस्तान एकदम कुछ नहीं बोलेगा चाइना के खिलाफ। इनफैक्ट चाइना जो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बना रहा है, वहां पे रिपोर्ट्स अभी आई थी, वहां के लोग कह रहे हैं कि चाइना वाले इतने बदतमीज हैं कि ये हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। कुछ तो ऐसा था, इसको मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसा था कि हमारी औरतों को उठा के ले जा रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसी कंडीशन, अब देखिए ये मैं वेरीफाई नहीं कर सकता हूं, ये कुछ वीडियो सर्कुलेट हुए थे और कुछ मैंने पढ़ा था, उसके बेसिस पे बोल रहा हूं। कितना सच है चाइना में, सच चाइना नॉर्थ कोरिया में सच पता नहीं लगा सकते, ये तो टेस्टिमनीज है। तो जितने भी ये सऊदी अरब और सब जितने भी हैं, टर्की हो गया, सऊदी अरब हो गया, मलेशिया हो गया, बहरेन हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब कुछ नहीं बोल रहे हैं। भारत को बोलेंगे, बल्कि भारत का मुसलमान बहुत समृद्ध है, लेकिन वहां पे कुछ नहीं बोलेंगे, किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि चाइना बहुत ताकतवर है, ज्यादा बोलोगे तो पैसे देना बंद कर देगा, सिंपल। चाइना क्या बोलता है कि ये रिपोर्ट्स बिल्कुल गलत है, क्रैकडाउन बहुत ज्यादा जरूरी है टेररिज्म को खत्म करने के लिए। इस्लामिस्ट, अगर हम इनको नहीं बोलेंगे तो यहाँ पे इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म आ जाएगा, ठीक है। तो उसके और भी टूल्स होते हैं, यही करना, टॉर्चर करके इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म को खत्म करना, ये तो पहली बार सुना है। फिर वायलेंट कैंपेन चला रहे हैं, ये इस एरिया को पूरा हटाना चाहते हैं, और ये बॉम्बिंग्स प्लॉट कर रहे हैं, सैबोटाज, सिविक अनरेस्ट, मतलब वही चीज कि देश की सिक्योरिटी के लिए वीगुर सबसे बड़ा खतरा है। और जब मास स्टेरिलाइजेशन की बात हुई, रेप की बात हुई, ह्यूमन राइट, जेनोसाइड की बात हुई, चाइना भड़क गया। यहां तक कुछ देश तो ऐसे कह रहे कि चाइना बहुत सेंसिटिव है, उसको हमको ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए, वरना वो भड़क जाता है। तो ये सब हो रहा है वीगुर मुस्लिम्स के साथ। आई होप पसंद क्या आएगा लेक्चर, लेकिन ये सब आप शेयर करिए। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सबके लिए यूनिवर्सल पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर आपकी आइडियोलॉजी एक के खिलाफ अगर है तो आप सबको कंडेम करो। ऐसा नहीं है कि आपको पैसा मिल रहा है तो फिर आप मत बोलो, ना बोलो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत तक नहीं उतरी, साइनिंग ऑफ।